अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास विंडो एसी की हम पाइपिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है, और इसमें आज हम गैस की सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे कि गैस कैसे चलती है और कैसे कूलिंग करती है, कंडेंसर क्यों गर्म होता है और कूलिंग कॉइल क्यों ठंडा होता है। आइए हम इस चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेसर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्रेसर में जब गैस डालने से पहले सबसे पहले हम सिस्टम को वैक्यूम करते हैं। किसी किस्म की कोई ऑक्सीजन गैस वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा, ये कंप्रेसर है। ठीक है, इसमें हम चार्जिंग लाइन के थ्रू गैस डालते हैं। गैस डालने से पहले वैक्यूम करते हैं। सही है, वैक्यूम हो गया आपका सिस्टम के सारे पाइप, कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है, किसी किस्म का इशू नहीं है। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें गैस डाली हम लोगों ने, जो सी भी गैस होगी। ठीक है, एसी की गैस डिफरेंट टाइप्स की आ रही हैं आजकल। हम मिसाल के तौर पर 22 नंबर की गैस इसमें डालते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन कहलाती है, वो हम लोगों ने इसमें इन की। अब यहाँ से जब कंप्रेसर में मोटर होती है, ठीक है, मोटर होती है और पंप होता है। पंप जब मोटर को सप्लाई मिलती है तो पंप ऑन होता है, पंप से गैस सर्कुलेशन होती है और इस तरफ बढ़ती है कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, शुरू में गैस जब इसमें प्रेशर से आती है तो ये हिस्सा काफ़ी गर्म हो जाता है, कंडेंसर का हिस्सा काफ़ी गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है ड्रायर। ड्रायर का काम क्या होता है? ड्रायर में एक जाली यहाँ लगी होती है, एक जाली यहाँ लगी होती है। इसका काम क्या होता है? अगर कहीं सिस्टम में कार्बन वगैरह होगा तो वो यहाँ आके रुक जाएगा, और अगर किसी तरीके से पास होगा तो वो भी यहाँ आके रुक जाएगा। जाली का काम सिर्फ ये होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद असल काम शुरू होता है कैपिलरी का। कैपिलरी क्या चीज़ है? यही वो चीज़ है जिसकी वजह से एसी ठंडा करता है, क्योंकि हाई प्रेशर इस कैपिलरी में आता है। ये कूलिंग कॉइल और कंडेंसर और कूलिंग कॉइल को दोनों को आपस में मिलाती है। और ये छोटा सा पतला सा पाइप होता है, ये गेज के हिसाब से बनाया जाता है। जिस टन का एसी होगा उसी हिसाब से, जिस पावर का यूनिट होगा उसी हिसाब से कैपिलरी सेलेक्ट की जाती है, और ये इंजीनियर इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से कैपिलरी होती है। कैपिलरी बहुत पतली से पाइप पर मुश्तमिल होती है। फिर कहूँगा यहाँ से गैस जब जाती है इस पतले पाइप में, फिर कूलिंग कॉइल की तरफ बढ़ती है। मैं टिक मार्क करता हूँ, क्योंकि पतले पाइप से जब वो मोटे पाइप की तरफ जाती है, ये पतला पाइप कैपिलरी का कहलाता है, और मोटे पाइप की तरफ जब गैस डालती है तो थर्लिंग का अमल होता है, क्योंकि छोटे पाइप से गैस का जब बड़े पाइप में जाती है तो एकदम से खुल जाती है गैस, जिसकी वजह से ठंडक होती है। यहाँ से ठंडक शुरू हो जाती है। फिर ये ठंडक होती होती कूलिंग कॉइल, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये कूल होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर थर्लिंग का अमल होता है। ठीक है दोस्तों, फिर कहूँगा कंडेंसर गर्म हवा होती है, गर्म होता है, और कूलिंग कॉइल ठंडा होता है। इनको ठंडा करने के लिए कूलिंग कॉइल को कैपिलरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पतला सा पाइप होता है, सही है, एसी के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कूलिंग कॉइल में जब ये ठंडा हो जाती है गैस, तो ये पूरा पाइप आपका ठंडा हो जाएगा, यहाँ तक के गैस रिटर्न करके वापस इस तरफ बढ़ती है। और ये इतना ठंडा होता है कि इस पर ओस आने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, इस पर ओस आने लग जाती है, जिसको हम रिटर्न कहते हैं। फिर ये गैस वापस इसमें आती है। इसी तरीके से कंप्रेसर दोबारा इसको प्रेस करता है, और ये अमल दोबारा से गैस गर्म होकर इस तरफ कंडेंसर की तरफ जाती है, और ये गैस घूमती रहती है। मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि गैस लीक हो जाती है, गैस ख़राब हो जाती है, गैस के साथ ये मसला होता है, गैस के साथ वो मसला होता है। कतई नहीं। आपको अंदाज़ा होगा दोस्तों कि गैस जो होती है, इसमें गैस लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये गैस है। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर की गैस, एक मिनट दोस्तों आपको, हाँ 22 नंबर की गैस है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि यार गैस ख़त्म हो गई है, गैस कम थी, ये थी। आप यकीन करेंगे, अगर आपका यूनिट ख़राब नहीं हो और गैस इसमें लीकेज नहीं हो तो ये 100 साल तक गैस चलती है, उससे भी ज़्यादा चल सकती है। गैस ख़त्म नहीं होती। लीकेज जब हो जाती है, लीकेज कहाँ से होती है? ज़्यादातर जॉइंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि जो कूलिंग कॉइल होते हैं इसके यहाँ बैंड को जॉइंट लगा दिए जाते हैं, क्योंकि ये अलग से कूलिंग कॉइल बनता है। ठीक है, काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं कंडेंसर में काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं। ठीक है, और काफ़ी पाइपों को आपस में मिलाया जाता है। इसी तरीके से कूलिंग कॉइल में भी काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं। कहीं से भी गैस अगर लीकेज हो जाएगी, छोटी छोटी गैस लीक होती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से, अच्छा गैस जब लीक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पे बर्फ़ आने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एसी में गैस नहीं है, या तो एसी में गैस नहीं है, या तो आपका कूलिंग कॉइल पे जो आप लोगों ने जाली लगाई हुई है, जिसको हम कहते हैं
जाली जो होती है उसके ऊपर कूलिंग का फ़िल्टर जिसे कहते हैं, फ़िल्टर बाज़ों का चौक हो जाता है क्योंकि यहाँ से वो रूम की ठंडी हवा लेता है और उसको ठंडा करके बाहर की तरफ फेंकता है। कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, पाइप भी आपके काफ़ी गर्म होते हैं और कूलिंग कॉइल भी काफ़ी ठंडा होता है, तो इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक अदद मोटर लगा दी जाती है। इस मोटर का काम क्या होता है दोस्तों, इस मोटर का एक पंखा इस तरफ निकला होता है जो कंडेंसर को ठंडा करता है। जब फ़ैन चलता है तो यहाँ से ये गर्म हवा को सर्कुलेट करता है और साइडों से इसके गैप होता है जहाँ से वो ताज़ा हवा लेता है और इस तरीके से ये इस तरफ हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, इससे कंडेंसर आपका बिल्कुल ठंडा रहता है। मैं कंडेंसर को लगा देता हूँ, इससे कंडेंसर ठंडा रहता है। अब कूलिंग कॉइल में भी सेम यही होता है। दूसरी शाफ्ट पंखे की जो होती है, ये मोटर है आपकी, ठीक है दोस्तों, ये मोटर है आपकी और यहाँ पर भी एक अदद ब्लोअर लगा दिया जाता है। यहाँ पंखा नहीं होता है, यहाँ ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लोअर क्या करता है, जब ब्लोअर चलता है वो कूलिंग कॉइल से हवा को खींचता है और एक साइड दूसरी साइड से फेंकने लग जाता है। ये अमल होता रहता है, इससे आपका एसी ठंडा रहता है और कूलिंग करता है। और यही तरीका, यही टेक्निक आपके फ्रिज में भी होती है, बस फ्रिज में आपका मोटर नहीं लगाई जाती, ये नहीं होती, सिर्फ कंडेंसर होता है। बाज़ में कंडेंसर बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है, बाज़ में बाहर लगा दिया जाता है, लेकिन कूलिंग कॉइल आपका कूलिंग कॉइल की तरफ होता है, ये ठंडा करता है। सेम यही अमल होता है, कोई चीज़ नहीं होती, बस सिर्फ यहाँ पर एक ड्रायर की जगह, स्ट्रेनर की जगह, यहाँ स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया जाता है, ये इसको स्ट्रेनर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास एसी होता है, जो हमारे पास फ्रिज है, फ्रिज में हम लोग ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रायर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका ड्रायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी जाली, यहाँ पे भी जाली होती है। सिर्फ सेल का जेल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। सेल का जेल किस लिए लगाया जाता है, ये जब किसी तरीके से फ्रिज की अभी मैं बात कर रहा हूँ, फ्रिज में अगर किसी किस्म की कोई ओस सेम आ जाए तो सेल का जेल उसको जज्ब कर लेता है। ये वाइट रंग के दानों की सूरत में होता है। सेम जो सिस्टम, जो गैस का प्रोसीजर होता है, गैस थोड़ी सी चेंज होती है, हम 12 नंबर कर देते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन आ जाती है इसमें। ठीक है दोस्तों, फ्रिज में भी सेम ऐसे ही होता है, बस मोटर नहीं लगाई जाती। ठीक है, हम मोटर मिटा देते हैं। मोटर हमने हटा दिए दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है और कंप्रेसर को सब सप्लाई मिलती है, कंप्रेसर चलता है। सेम यही चीज़ फ्रिज में भी अप्लाई की जाती है। ठीक है, किसी किस्म कोई वो नहीं हो आपके साथ, तो ये सारा सिस्टम होता है। इसी तरीके से एसी और फ्रिज काम करते हैं, सिर्फ गैस का फ़र्क होता है और सिस्टम तकरीबन यही होता है। डिफ्रीज़र में हम लोग फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। यही अमल रहता है, ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।